जय सिया राम साथियों। आज से प्रभु जन्म की कथा है। आज से कथा प्रारंभ हो रही है राधे श्याम रामायण की। जो कि राधे श्याम रामायण है वो भगवान जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी उसी का अनुवाद है सरल शब्दों में। बहुत सुंदर रामलीला का मंचन होता है उसी आधार पर लिखी है। और प्रभु की कथा का चलो आनंद लेते हैं और प्रभु की कथा में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि प्रभु की कथा तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ओ कहें सुनहें बहु विधि सब संता। प्रभु की कथा भी अनंत है, प्रभु भी अनंत हैं। अब प्रभु की कथा हम सुन कर के अपने अंदर शांति लाना चाहते हैं, तो सभी लोग इस शांति के लिए और अपना कल्याण करने के लिए प्रभु की कथा गाएं और प्रभु के नाम का गुण गाते रहें और डुबकी लगाते रहें प्रभु के नाम में। जय हो। चलो शुरू करते हैं प्रभु की कथा। कि जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमाम, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमाम। कौशलेषु मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, दत्तक भी कोई लिया न था। कि विधना ने बेटा दिया न था, तो था घर का दिया न था। कि पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु जी के पास गए। अच्छा, अनुवाद कैसे हैं थोड़ा रामचरितमानस की चौपाई भी बताते हैं। कि एक बार भूपति मन माही, ओ भय गलानी मोरे सुत नाही। कि गुरु ग्रही गया वो तुरत मही पाला, ओ चरण लागी करे विनय विशाला। है कि नहीं अनुवाद। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ्य रूप में अश्रुचार, फिर अर्घ्य रूप में अश्रुचार, चुपचाप गिराए चरणों में, चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं।
है चौथापन आने वाला, है चौथापन आने वाला, हृदय का कमल अभी तक खिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, कि ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव वो पाए वही अब हो, गुरुदेव वो पाए वही अब हो। यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, कम से कम एक पुत्र ही हो, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की व्याकुलता, कि देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह, ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है विचार बेटा, राजेंद्र व्यर्थ है विचार बेटा, कब वंश चलाता है। सुनिए, राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार बेटा, कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने, अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का, पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपत ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, भूपत ने इस तर्क का नहीं किया प्रतिवाद। गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। अब प्रभु बोले, जैसी आज्ञा हो, जैसी आज्ञा हो, यही कहा पकड़े ही रहे चरण गुरु के। दशरथ जी गुरु जी के चरण पकड़े हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। कि जैसी आज्ञा हो यही कहा पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भवेश कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही को, इच्छा है अगर पुत्र ही को, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो। जय हो प्रभु, जय सिया राम। आज गुरु जी के पास हैं दशरथ जी, उनसे विनय किए हैं। गुरु जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है कि प्रभु मतलब अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया है कि अब तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, अब आपको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना है। तो आगे की कथा अब अगले अध्याय में हम सब लोग गाएंगे प्रभु के गुणगान। इसी प्रकार जुड़े रहिए और
प्रभु की कथा है, ये इसी प्रकार डेली सुनना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये कथा का आनंद आप सब तक चैनल के माध्यम से पहुंचता रहे। हम तो कथा गा ही रहे हैं, आप सब लोग भी हमारे साथ कथा सुनने का आनंद लीजिए। जय सिया राम।